अहले कराची को सुकून मिल गया, बेकरार दीवानों को करार मिल गया। शहर कायद में पाकिस्तान सुपर लीग का सुपर मेला सज गया। नेशनल स्टेडियम शायकीन से फुल, फैंस पुरजोश नारे लगाए, खूब रक्स भी किया। कौमी तराने ने हुब्बुल वतनी का जज्बा आसमानों पर पहुंचा दिया। कराची की रोशनियां हो गईं क्रिकेट से आबाद, पाकिस्तान सुपर लीग जिंदाबाद, कहकशां उमड़ आई, खुशियां लौट आईं, चेहरे खिल उठे, हर तरफ रंग बिखर गए। कराची वालों की औसम मेजबानी जिंदा दिली दुनिया को दिखा दी। शहर कायद क्रिकेट से सैराब, PSL जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो अगली दफा इंशाल्लाह पूरा जो PSL है पाकिस्तान में होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान में होगा। अपना मुल्क है, अपना पाकिस्तान है, बहुत खुश है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल, अल्हम्दुलिल्लाह। जोशो खरोश तो कुछ ज्यादा ही है। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने सारी रात इस तरह सेलिब्रेट किया इस PSL को, चांद रात हमने मनाई। लोग ईद पे चांद रात मनाते हैं, हमने PSL की चांद रात मनाई। पाकिस्तान गोला बहुत अच्छा है, ये वास्ते भाया पिछले साल भी PSL में आया था और इस साल भी आया हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करने दूसरे गोले से PK भी चला आया। कराची में चैंपियन की तलाश, सरफराज को ढूंढने लगा, कहा वो धोखा नहीं देगा। भारत को भी आईना दिखाया, मोदी सरकार को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। वहाँ पर रॉन्ग नंबर बहुत है भाया। और वो लोगन हमसे फिरकी ले रहे हैं कि हमरा पाकिस्तान का फौज दुनिया का राइट नंबर है भाया, राइट नंबर। कमजोर तबकों की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम का लाहौर में इजलास से खिताब, वजीर आला और काबीना अरकान की शिरकत, पनागाहों के बयान पर ब्रीफिंग, गवर्नर और उस्मान बुजदार की 1-on-1 मुलाकात, सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग काफ ने PTI से इत्तेहाद पर नजरसानी का इंदिया दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू करते हुए तारिक बशीर बोले, पंजाब में हर तीसरे दिन तजर्बा करना कोई मजाक नहीं। अगर वजीर आला उस्मान बुजदार को तब्दील करने की कोशिश हुई तो काफ लीग पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद पर नजरसानी करेगी। नवाज शरीफ के इलाज के लिए कार्डियोग्राफी का जदीद मोबाइल हेल्थ यूनिट कोट लखपत जेल पहुंचा दिया गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को अदालत ने जमानत दे दी तो वो बैरून मुल्क जा सकते हैं। नवाज शरीफ के इलाज पर लीगियों के तहफ़्फ़ुज़ात, ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो सियासत मुतशद्दद हो जाएगी। इनकी बीमारी पर मुखालिफिन प्रोपगंडे कर रहे हैं। लीगी रहनुमा ने यह भी वाज़ेह कर दिया, नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत नहीं होने देंगे। नून लीग के अंदर एक तबका नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत कर रहा है। लीगी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल, कहा नवाज शरीफ के साथी उनकी बीमारी कैश कराना चाहते हैं। बीमारी और हमदर्दी, बरसों के हरीफ रफीक बनने लगे। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए महकमा दाखिला पंजाब से इजाजत ले ली। पीर को वफ्द के हमरा बिलावल भुट्टो कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। तो आज के दौर में बिलावल मिले, नवाज शरीफ साहब मिले तो मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए और भी अच्छी बात है कि लोग समझ लेंगे कि सारे वही लोग इकट्ठे हो रहे हैं जो करप्शन के केसेस में मतलूब हैं। इमरान खान को अब इन लोगों से कोई खतरा नहीं है, ये चले हुए कारतूस है। बिलावल नवाज शरीफ से मिले तो फायदा इमरान खान को होगा, वो कारतूस हैं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को अपनी सेहत पर तवज्जो देने का मशवरा भी दे दिया। तहरीके इंसाफ की हुकूमत एहतिसाब के नाम पर मुखालिफिन से इंतकाम ले रही है। मौलाना फजलुर रहमान की घनगरज, कहा आइन की नफी हो रही है, ये रविश पसंद नहीं। 24 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान और 31 मार्च को सरगोदा में जलसे का ऐलान। मुल्की सूरत हाल पर मुत्तहदा मजलिस अमल का इजलास भी तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के असासों की छानबीन, रावलपिंडी नैब ने असासों की तफसील तलब कर ली।
26 मार्च को दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। अदम ताउन पर सजा हो सकती है। नैब का नोटिस। जाली बैंक अकाउंट्स केस में जरदारी, बिलावल, फरियाल और वजीर आला सिंध को भी तलब करने का फैसला। सवालनामे की तैयारी शुरू कर दी गई। कहा, नरेंद्र मोदी ने हर शोबे को जंग में झोंक दिया। मोदी इलेक्शन के लिए इंतशार फैला रहे हैं। तमाम इल्जामात पर भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारतीय खिलाड़ियों की फौजी कैप्स का मामला भी ICC में उठाने का ऐलान कर दिया। नेशनल एक्शन प्लान पर भी वजाहत दी। कहा, सदका खैरात के जरिए नेटवर्क चलने नहीं देंगे। यूरोपीय पार्लियामेंट का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश। चाली सरकार ने दोनों वज़राए आज़म को खत लिख दिया। फौरी मुज़ाकरात की अपील की गई है। कश्मीरियों को शरीक किए बगैर देरपा अमन नहीं हो सकता। भारतीय पायलट की रिहाई का खैर मकदम। यूरोपीय पार्लियामेंट ने किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। एशिया पैसिफिक ग्रुप में भारत की शमूलियत पर पाकिस्तान ने एतराज उठा दिया। वजीर खजाना असद उमर का FATF के सदर को खत। ग्रुप में भारत के बजाय किसी और मुल्क को शामिल करने का मुतालबा। का भारत पाकिस्तान के इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी बोल उठे। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। फौजी अदालतों के मामले पर भी बात की। कहा, फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी से कानूनी बालादस्ती और इंसानी हुकूक के लिए खतरा पैदा हो सकते हैं। वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी का लाहौर में गुलाब देवी अस्पताल का दौरा। इंतजामात का जायजा। मरीजों से मसाइल पूछे। कहा, वज़ीर आज़म चाहते हैं हर शहरी को सेहत की बुनियादी सहूलत मिले। मॉडल गर्ल फिर नजर आएगी। रैंप पर नहीं, इश्तहार में। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने मॉडल अयान अली को इश्तहारी करार दे दिया। गिरफ्तारी के दायमी वारंट जारी। जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। कराची वालों तैयार रहो, बारिश के बादल मंडला रहे हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आज रात से पीर तक कराची समेत मुल्क भर में बारिश का इम्कान। बालाई इलाकों में बर्फबारी के साथ लैंडस्लाइडिंग का खतरा। हुक्काम ने अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान में एंट्री के साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग 4 में सुपर पावर भर गई। कराची के नेशनल स्टेडियम में छक्कों और चौकों की बरसात हो गई। हर बॉल पर दीवानों का जोश बढ़ा। खिलाड़ियों का एक्शन दिखा। कराची वालों ने बल्लेबाजों का ऐसा जोश बढ़ाया कि लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स के होश ठिकाने लगा दिए। बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने PSL की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर जड़ दिया। कैमरून डेलपोर्ट के सामने जो आया अपनी कलंदरी ना दिखा सका। कैमरून ने पाकिस्तान में PSL की तारीख की पहली सेंचुरी बना डाली। आसिफ अली ने भी भरपूर साथ निभाया, जबकि तेज तरीन 50 बनाकर कामरान अकमल का रिकॉर्ड बराबर कर डाला। PSL के मैच के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एंट्री दी है धुआंधार। पाकिस्तान सुपर लीग 4 में सुपर पावर भर गई। का ताल्लुक है जी। नदीम अफजल चंद साहब भी मेरे साथ मौजूद है, उनकी भी राय जानना चाहूंगा जनाब। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर डिप्लोमेट जी मेरे साथ, और पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं अमेरिका में। जलील अब्बास जिलानी साहब वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चौधरी मंजूर साहब जी। चौधरी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुलाकात करना चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से। उनके साथ क्या आसिफ जरदारी साहब भी जाएंगे या सिर्फ बिलावल साहब ही मुलाकात करेंगे जी? नहीं, मेरा ख्याल है बिलावल साहब भी जाएंगे। सिर्फ अकेले जाएंगे जी? वो मेरा ख्याल है, मेरे पास तो यही इत्तला। अच्छा, तो क्या मतलब कि उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए जाके मिलना चाहते हैं, कुछ सॉलिडारिटी शो करना चाहते हैं उनके साथ, या हाउ विल थिंग्स वर्क जी इन दिस मीटिंग जी विद नवाज शरीफ साहब? नहीं, आपको पता है बिलावल भुट्टो साहब चूँकि बड़े सेंसिटिव हैं ह्यूमन राइट्स के इशू पर, और उन्होंने खुद अपने लिए वो चुनी भी है, कमेटी भी वही चुनी है। इस हवाले से सिर्फ उनकी तबीयत के हवाले से, बाकी कोई पॉलिटिकल चीजें करनी होंगी तो वो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स और जगह मौजूद है जहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, सो इट्स गोइंग टू बी जस्ट लाइक उनकी खैरियत दरियाफ्त करनी है। जी बिल्कुल। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अभी एक ट्रिप लगा के आए बाहर का, ऑक्सफोर्ड भी गए, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने स्पीच की।
व्हाट वाज द आउटकम ऑफ दैट ट्रिप जी? कोई उसका आउटकम क्या है? उसमें उन्होंने पॉलिटिशियन से मिले अमेरिका में, कांग्रेसमैन से भी मिले प्रोबेबली, और सेनेटर्स से भी मिले अमेरिका में. सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द आउटकम ऑफ दैट जी? देखिए उसमें मुख्तलिफ है. जो वो वहाँ पे गए तो अमेरिका में गए तो वहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे कुछ मुलाकातें हुई. फिर उसके बाद जर्मनी आ गए. जर्मनी में यंग लीडर्स की कॉन्फ्रेंस थी बेसिकली, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया. वो भी एक बहुत बड़ा मसला था. तो उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की यंग लीडर्स. और फिर वो ऑक्सफोर्ड गए तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने दावत दी उनको, चूँकि वो खुद भी ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रहे. और फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जिस डिबेटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट रही, से भी उन्होंने बात की. फिर डिफरेंट इंटरेक्शंस थी उनकी. वो बड़ा बहरहाल एक सक्सेसफुल विजिट है. उसमें बहुत सारा वो इश्यूज अपने मैसेजेस देने में कामयाब रहे जो पाकिस्तान के अंदर से जाने चाहिए थे. बाहर ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो बाकी बुनियादी चीजें हैं, उसमें जो पाकिस्तान का इस वक्त नैरेटिव नहीं लोगों को समझ आ रहा, उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है. मीडिया से एक सवाल उठा था बिलावल साहब के लिए, और उन्होंने कुछ पूछा था अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट. व्हेन ही वाज विजिटिंग स्टेट्स जी, तो ही सेड के जो कुछ भी है क्रिटिसिज्म जो करना है मैंने गवर्नमेंट के साथ, या गवर्नमेंट को जो क्रिटिसिज्म करना है मैंने, वो मैं अपने होम ग्राउंड में जा करूँगा. वो हमारे घर का मसला है, हम घर में ही जाके तय करेंगे. और वैसे यहाँ पे आके मैं गवर्नमेंट पे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा. इट्स अ गुड जेस्चर डेफिनेटली, और बड़ी सुलझी हुई बात थी. लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा था कि व्हेन ही मेट अदर देन द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अलावा, जो पॉलिटिशियन जिनके साथ मिले थे वो उसका क्या रद्द अमल था जी? उसमें क्या चीज़ थी? मैं वो क्या, व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स जी? उसमें ये होता है कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इस वक्त हमारा नैरेटिव नहीं दुनिया को पसंद आ रहा, तो उसमें ये देखने की जरूरत है कि क्यों नहीं पसंद आ रहा, या क्यों हमारे नैरेटिव पे लोग क्यों कन्विंस नहीं हो पा रहे. तो उसकी फिर अपना नजर वो देते हैं कांग्रेसमैन को और मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को. यहाँ तक उस सवाल का जवाब था तो वो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान पर सवाल आया था तो उन्होंने कहा था कि इस पर करूंगा, यहाँ पे नहीं करना चाहता. अच्छा, अभी जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस